न्यू पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? ठीक है, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? सी शार्प। उसके ऊपर हमारे पास इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे .NET फ्रेमवर्क 4.5। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी की हेल्प से हम इस विजुअल स्टूडियो के अंदर मोर देन 50 लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं। उनमें से आपने जो इंस्टॉल किया उनमें से कौन कौन सी हैं? विजुअल बेसिक, सी शार्प हो गया। अब सी शार्प के अंदर भी डिफरेंट हमारे पास विंडोज़ एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई, ऑफिस के एप्लीकेशन आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी की सारी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिल्वर लाइट की एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं, C++ पे काम कर सकते हैं, H# पे काम कर सकते हैं, SQL सर्वर पे काम कर सकते हैं, पाइथन पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज अभी आपने ये इंस्टॉल किया, इसके अगर आप डिफरेंट पैकेजेस और इंस्टॉल करेंगे, जैसे 2015 का वर्जन है, उसमें आप iOS के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या मतलब कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, वो iOS पे भी चलती है, ठीक है, विंडोज सिस्टम पे भी चलती है और लिनक्स पे भी चलती है। ठीक है, ये अब न्यू फीचर है। अभी सारे के सारे किस में वर्किंग हो रहे हैं? .NET फ्रेमवर्क के थ्रू। इसके अंदर CLR कॉमन लैंग्वेज रन रहा है, इसकी हेल्प से वर्किंग करते हैं। जैसे जैसे फ्रेमवर्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फैसिलिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे मतलब हमारे पास ना फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं वर्किंग करने में। एक विजुअल स्टूडियो के अंदर एक आपके पास आईडी है जिसके अंदर आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो भी हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है? सी शार्प के साथ। सी शार्प के साथ विंडोज़ एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशन में भी हमारे पास विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। पहले हमने किस में काम किया था? कंसोल में काम किया। अब हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन मतलब GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम कर रहे हैं। कंसोल एप्लीकेशन और इसमें क्या डिफरेंस है? कंसोल में आपने CMD पे काम किया था, इसमें आप फॉर्म्स बनाएंगे, GUI में वर्किंग करेंगे। कैसे करेंगे भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम नाम रखते हैं, नेम, लोकेशन एंड सोल्यूशन नेम। 3 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। व्हाट इज़ नेम? नेम ऑफ प्रोजेक्ट, क्या आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लोकेशन, कहाँ पर जाके सेव होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी लोकेशन होती है। यूज़र्स पीसी में डॉक्यूमेंट्स विजुअल स्टूडियो का अपना एक फोल्डर बनता है, वहाँ पर एक और फोल्डर बनता है प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर जाके सेव। उसके बाद सोल्यूशन नेम। अब इस सोल्यूशन नेम और प्रोजेक्ट नेम इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक सोल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और हर प्रोजेक्ट का नेम अलग होगा, जबकि हर प्रोजेक्ट के जो पेरेंट हमारे पास सोल्यूशन होगा उसका नेम सेम होगा। ठीक है, और सर जैसे जैसे ऊपर नाम टाइप करते हैं हम नेम, तो वो सोल्यूशन नेम भी वही बनता हाँ, है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी कर लेते हैं। अब कौन सी एप्लीकेशन बनाएं बताएं? कैलकुलेटर तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा कोई अच्छी एप्लीकेशन का नाम बताएं, क्या बनाएं, कोई आइडिया है? नहीं याद है। पॉइंट ऑफ सेल डॉट विंडोज़ यूज़र इंटरफेस। नेमिंग कन्वेंशन का ना लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी अगर आप कोई कोड पढ़े तो उसे पता हो कि इसका मतलब ये है। विंडोज़ यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि यूज़र की वर्किंग जितनी भी वो इस प्रोजेक्ट में हो। ठीक है, अब सोल्यूशन के नाम हम चेंज कर सकते हैं। हो रहा है चेंज नहीं हो रहा? यस सर। आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सर सोल्यूशन नेम है यहाँ पर, इस एक सोल्यूशन नेम के ज़रिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन से बना सकते हैं इस एक सोल्यूशन नेम पर। हाँ, नेम हो तो नेम एक होगा, उसके अंदर आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं तो आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और इस सोल्यूशन का सर नेम का मकसद क्या होता है? मतलब इसे दोबारा से अगर हम ये सर हमारे पास एक गूगल सोल्यूशन एक्सप्लोरर। यस सर। ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारे पास व्यू। यस सर। सही।
अब देखिए सोल्यूशन का नेम ये है, उसके अंदर हमारे पास एक, ठीक सर, समझ आ रहा ठीक है। है। यस अब मैं इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट ऐड कर दूँ, इसके अंदर मैं कैलकुलेशंस करूँ। सर। यूज़र कहाँ वर्किंग करेगा, वो तो स्क्रीन के ऊपर काम करेगा ना। यस सर। तो स्क्रीन वाला प्रोजेक्ट ये है, कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट हम और बना लेते हैं। सर। ठीक हो गया। तो अब अगर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड करें, ठीक है, यस सर। तो जो अनप्रोग्रामर, जिसको पता नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या है, वो अगर देखना चाहे, वो देख बगैर इनके सारा ढूंढे, उसको पता चलेगा देखते कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे पहले चलेगा। लेकिन सोल्यूशन के अंदर वो बता रहा है प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे तो वो 2 3 4 5 ऐड करता रहता है। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन चलाऊँगा तो सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा, कोई ना कोई तो चलेगा ना। यस तो वो यूज़र को देखते ही पता चलेगा कि ये सबसे पहले चलेगा। वो कैसे, और जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके नेम क्या होगा, बोल्ड होगा। यस देखिए बोल्ड है, अगर कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो बोल्ड नहीं होगा। सर। तो अगर आप कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है हमारे पास स्टार्टअप पे, मैं कहता हूँ जो मैंने न्यू बनाया है वो स्टार्टअप पे हो, तो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होगा सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। यस तो स्टार्टअप में कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा, जो आप बनाएंगे। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो, ठीक है, वो भी हमें बताना होगा ना कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो। यस ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो प्रोग्राम डॉट सी एस से पता चलेगा। डॉट सी एस मीन क्लासेस, क्लास है। ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास होती है। इसके अंदर हम कह सकते हैं, इसको जहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंट्री पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप एंटर हो रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, वो ये बता रहा है। नहीं, फॉर्म 1। अब ये फॉर्म 1 क्या चीज़ है, यहाँ से पता चलता है फॉर्म 1। यस सर। अब ये फॉर्म 1 क्या है, ये। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को, तो मेरे पास ये वाला फॉर्म ओपन होता है। यस इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। समझ आ गया। यस सर। अब ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा प्रोग्राम डॉट सी एस के लिए। ठीक हो Yes. गया। इसमें जो वर्किंग करेंगे कोडिंग वो यहाँ से नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग यहाँ से होगा। अगर आप कोई और क्लास बनाते हो, कोई और फॉर्म बनाते हैं, आप कहते हैं स्टार्टअप पे वो चले, तो यहाँ पे आप उसका नाम रख देंगे, नाम चेंज कर लेंगे, ठीक वो है। सबसे पहले चलेगा। ठीक ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जी होगी। यस इसको स्टार्ट करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ। बढ़ा दी। वैसे ही वैसे आउटपुट में शो यस हो रहा है। सर। यस अच्छा, हर क्लास की, हर टूल की हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हमारे पास एक प्रॉपर्टी विंडो ओपन हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक फॉर्म की जितनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं सारी सारी यहाँ शो होगा। ठीक हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट मीन उसका नेम। नहीं, जो हमें नज़र आएगा, यूज़र जो देखेगा। अब देखो उधर कॉर्नर पे क्या नज़र आ रहा है, फॉर्म 1 अब मैं इसको चेंज करूँगा तो लॉगिन। ये उसका टेक्स्ट है। ठीक है। जो उसका नेम होगा, नेम हमारे पास अलग से रखते हैं। ठीक हो गया। ये इसका नेम यहाँ से चेंज करता हूँ। ऐसे ही इस फॉर्म की एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास, ब्लैक कलर का है, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स। यस समझ आ गया। यस अब मैं जितनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं इसकी कोडिंग तो नहीं लिख रहा हूँ। नहीं सर। ये क्या फ़ायदे भी है, आप कोडिंग कम लिखते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है। अब ये कहीं ना कहीं लिखा जा रहा होगा कोड इसका। यस बिल्कुल। वो कहाँ लिखा जा रहा है, वो हमारे पास हर क्लास का एक होता है डिज़ाइनर। क्या होता है, डिज़ाइनर। डिज़ाइनर के अंदर एक मेथड बना होता है, इनिशियलाइज कंपोनेंट। उसके अंदर जो जो आप चेंजिंग करते हैं वो देखिए, नेम ये है, टेक्स्ट ये है, ड्राइंग साइज़ ये है, कलर आपने ये रखा है, विंडोज आर्टिफिशियल मोड ये है सारा। अब देखो मैं चेंजिंग वहाँ कर रहा हूँ, कोड यहाँ पे ऑटो लिखा जा रहा है, आपने इतना सारा कोड नहीं लिखा, वो खुद ही वर्किंग कर रहा है। तो वहाँ पे वो कैसे मैनेज कर रहा है उसको, उसके लिए हम देखते हैं व्यू कोड पे। ये मेथड कॉल हो रहा है कोई सर ये डेटाबेस में नहीं अभी डेटाबेस को भी वर्किंग, ये इसकी अपनी ही वर्किंग है बैकएंड। ये इनिशियलाइज कंपोनेंट, वहाँ पे यही मेथड है इनिशियलाइज कंपोनेंट का। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ
अब मैं देखता हूँ, मैंने सारी चेंजिंग की हुई है लेकिन चेंजिंग सारी ख़त्म हो गई। बिल्कुल सर। अगेन मैं इसको ठीक हो गया। यस सर। तो ये कैसे कॉल हो रहा है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल हो रहा है। वो पढ़ी थी आपने? यस सर। वो में कंस्ट्रक्टर पढ़े थे? Yes, sir. क्या होता है कंस्ट्रक्टर? सर एक होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पूछा है बस, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा। एक आइडिया पूछूँ। सर आई थिंक मुख्तलिफ फाइल्स को आपको पढ़ेंगे। नहीं, जो क्लास का नेम होता है उसी नाम से आप मेथड बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अब क्लास का नाम हमारे पास फॉर्म 1 है, उसी नाम से मैंने पब्लिक क्लास अगेन बनाई, उसको कंस्ट्रक्टर कहेंगे। अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली करता क्या है, क्लास लोड होने से पहले कुछ चीज़ें इनिशियलाइज़ करा होता है। क्या चीज़ें इनिशियलाइज़ करते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो यहाँ पे लिखेंगे वो क्लास जैसे ही लोड होती है उससे पहले ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, फिर वो वर्किंग कर लेता है। अभी चीज़ें कैसे होती है वो हमने जस्ट डिज़ाइनिंग की, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। समझ आ गया? यस सर। अब यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे सारी की सारी। अच्छा, उससे पहले जस्ट हम अभी ना इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। बैक कलर की आप इसका बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं। इमेज कैसे चेंज करेंगे? इमेज इंपोर्ट इमेजेस पड़ी हैं? यस सर। ठीक है, ये मेरा ठीक होगा। अब देखिए इमेज पूरी नहीं आ रही। यस सर। मिनिमाइज करने में इमेज पूरी नहीं आती है, तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम इसके जो इमेज लेआउट है वो कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। यस ठीक हो गया। यस। अच्छा, अब ये इमेज हमारे पास आ गई। अब मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया। अब मैं कहीं इंस्टॉल करता हूँ एक्सी फाइल, तो इमेजेस में सारी वहाँ से कॉपी करके फिर लेके जाऊँगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं इमेजेस डिलीट भी हो जाती है मुझे, मैंने कहीं पर चीज़ों ने फोल्डर डिलीट कर दिए थे। तो विजुअल स्टूडियो कितनी इस चीज़ को मैनेज करता है खुद से, इसकी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। वो ये है कि हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है। हमने देखा था कि ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर एक वो फोल्डर बना लेता है ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज का, उसके अंदर वो सारी इमेजेस कॉपी करता था। अब चाहे वहाँ से आप डिलीट करते हैं, इसके पास आ गई है, इसके अपने रिसोर्सेज में आ गए, वहाँ से उसने कॉपी करके अपने फोल्डर में रख दी, फिर वहाँ से उसने वहाँ पर वर्किंग कर सकता है। समझ आ गया? अब जब आप एक्सी फाइल बनाएंगे तो वो जितनी इमेजेस आऊँगी वो यहीं से उठा दे और ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाकर बिल्ड कर देगा। तो आपको कोई मसला नहीं, आपको कोई इमेज साथ में लेके जाना पड़ेगा। सर हम खुद से ऐड करना चाहेंगे, खुद से ऐड फाइल करना पड़ेगा, खुद से ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। ओहो, बहुत फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। इसको आप रन कर दें, इमेज इस फॉर्म से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उधर आपके पास पड़ी रहेगी। सही। आप इसको इन फ्यूचर अगर कहीं और यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। लेकिन हमारे फॉर्म पे इस टाइम नहीं है, कोई मुश्किल ना। समझ आ गया? Yes, इसकी sir. प्रॉपर्टी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कर्सर। कर्सर क्या है? कर्सर क्या होता है बेसिकली? ये आपका माउस की Yes, sir. कर्सर। अब मैं जैसे ही फॉर्म खुलाता हूँ, आप देखते हो कि जब कोई चीज़ इंस्टॉलेशन हो रही है वहाँ पर क्लिक नहीं होता। Yes, sir. वेट पे लग जाए तो क्या होता है, माउस वर्किंग। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने भी अब क्या किया कि जब भी इस फॉर्म के ऊपर हमारा माउस आएगा, यस सर। समझ आ गया? अब उसके ऊपर ये नहीं होता, वेट कर रहा होता है, इसके ऊपर ये नहीं होता, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसी है ना। यस सर। तो हम भी ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर आते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में अगर हम रन कर दें, अब देखिए आप इसको अपने लिए खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सर।
समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब एक और चीज़, अब यूज़र ये भी देख सकते हैं कि उसने कौन, यानी कि जो प्रोग्रामर है उसने कौन कौन सी चीज़ें ना, यानी कि चेनिंग की है प्रॉपर्टीज़ में, कौन कौन सी नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? वो उसके बोल्ड होने से पता चलेगा, ये चीज़ बोल्ड है, ये चीज़ चेन है, बाकी नहीं है। अब टेक्स्ट चेन के ये बोल्ड है, बॉर्डर स्टाइल चेन के ये बोल्ड है, वेट कट से बोल्ड है, बोल्ड आपने ये चीज़ चेनिंग की, एक अलग चेन की, बाकी सारे बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म पे Yes, sir. मतलब उसमें ऑलरेडी चेनिंग नहीं वो ये बताएगा कि इस पे हमने वर्क किया है, इस पे बात किया है, इस क्लास से। अभी मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, साइजेबल भी वो कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए वो बोर्ड मतलब Yes, sir. नॉर्मल आ गया। ये यस सर। आपकी क्लियर हो गया? अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इसकी कोई प्रॉपर्टी थी स्टार्टअप पोजीशन। स्टार्टअप पोजीशन पे अगर मैं इसको कर दूँ सेंटर स्क्रीन, फिर जैसे इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया? यस सर। इसकी कोई प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आइकन। आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ये आइकन नज़र आ रहे हैं आपको? यस सर। आप ये चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइकन की फाइल पड़ी हुई है? नहीं पड़ी है। इंटरनेट से डाउनलोड कीजिएगा ICO, फिर यहाँ से उसको सेट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आइकन आपका चेंज हो जाएगा। मैं इंटरनेट से इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि फिर ये बैंडी कैम आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपने वर्किंग करनी है इंटरनेट के साथ भी और बैंडी कैम में कंबाइन, तो आप आदिल भी से बैंडी कैम में लीजिए, वो सही करते हैं। ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज बॉक्स। अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ तो देखिए आप मिनिमाइज कर सकते हैं बट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। ठीक सर। ठीक हो गया? अब लॉगिन जो स्क्रीन है वो इतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल सर। इसी तरीके से मिनिमाइज बॉक्स के साथ भी हमारे पास ऐसी वर्किंग है। अगर आप मिनिमाइज बॉक्स को अगर थ्रू कर देंगे तो क्या होगा कि मिनिमाइज नहीं होगा, मैक्सिमाइज होगा। यस सर। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो पैसे में हमारे पास फॉर्म है जो पैक हो जाएगा। यस सर। वर्किंग में 19-20 का फर्क नहीं आएगा, बस ये पैसे की हमने काम करना है। वर्किंग वैसे की वैसे करेगा, वर्किंग के बारे से परेशान नहीं। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी की शो आइकन, अगर इसको मैं फॉल्स कर लूँ तो देखिए हमारे पास जो आइकन है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से आइकन खत्म हो गया, लगा हुआ है बैकएंड में, लेकिन हमने इसको विजिबिलिटी इसकी ख़त्म कर दी। शो इन टास्क बार सर आइकन पे जो अंदर पड़ी है डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर, सर वो ऐड नहीं कर सकते? आइकन और इमेज में फर्क है। शो इन टास्क बार, शो इन टास्क बार का मतलब ये है कि जब भी फॉर्म एग्जीक्यूट होगा आइकन नज़र आएगा लेकिन वो टास्क बार का नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो हमारे पास एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। क्या है? इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आप ड्राइव करके इस फॉर्म के ऊपर लाते हैं और उनके बिहाइंड जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो उनके इवेंट से करते हैं, इवेंट के बगैर नहीं कर सकते। तो वो पर्पस कंट्रोल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो इस टूल बॉक्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? टूल बॉक्स में। क्या पर सारे के सारे विंडोज़ फॉर्म के आपके पास कंट्रोल हैं, बटन वगैरह सारा कुछ है। उनमें से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ एक कंट्रोल लेबल। लेबल किस लिए यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन के लिए। अब जो मैंने कंट्रोल ऐड किए, हर कंट्रोल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कह सकती हैं, आ सकती हैं शॉर्टकट की F4 है, ठीक है, और राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। अब हर कंट्रोल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं।
नेम, मैं नेम रख लेता हूँ इसका LBL ID। सर ये तो ये लाजमी होता है कि हम ये नेम लाजमी चेंज करें यहाँ पर जो है, और ये शॉर्ट करके मतलब लेबल पे LBL ID हाँ कहाँ से जी, लिखा। बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा होगा आपको। जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली इसका फ़ायदा नजर आएगा। क्योंकि अगर आपने एक फॉर्म के ऊपर, एक क्लास के ऊपर मल्टीपल टूल्स ऐड किए, अब आपने कहना है कि जी मैंने सपोज उसका टेक्स्ट आपने चेंज करके नेम चेंज किया, अब आपको नहीं पता आपने उसको कौन से नंबर पे रखा हुआ है। टेक्स्ट आपको पता कि सी नहीं सी सही है, सर। ठीक है। अब आप देखोगे पहले यहाँ पे अच्छा जी कौन सा इसका नाम देखोगे, फिर ये आप उसकी नेमिंग कन्वेंशन ऐसी रखोगे आपको पता हो, जैसे आप वो टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली कोई चीज़ आ सही जाएगी। सर। लेवल सर ये में जो आपने लेवल 1 खोला है सर, ये कंप्लीट इसी लेवल में कंप्लीट इसी, बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी सारी, इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सारा कुछ हो सकता है, एवरीथिंग है। कलर इसका चेंज करता है, क्या सकते ठीक हो गया, यस हर चीज़ का चेंज हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, जो फॉर्म का होता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैंने इसका आईडी और वो चेंज किया, नेम चेंज किया, बाकी ऑलमोस्ट मिलती जुलती प्रॉपर्टीज, साइज भी चेंज कर सकते हैं आप। मतलब 1830 इसका मतलब क्या है, वेट्स और हाइट, वेट्स 18, हाइट 30, इसको बढ़ा दें तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। माउस के जरिए भी बड़ा कर सकते हैं। नहीं, माउस के जरिए नहीं बढ़ाएगा, शायद माउस के जरिए नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है ऑटो, अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा लेंगे, तो मैं अपने पास इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देंगे, फिर ऑटो बढ़ा देंगे। यस सर। इसका टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और कलर जो लिखा हुआ होगा वो चेंज होगा। अच्छा सर, ये जो फोर कलर है ये लिखे हुए के लिए होता है जी, और जो ब्लैक कलर होता है उसका बैकग्राउंड भी होता है, ठीक सर। ठीक है। एक और हमारे पास होती है टूल, हमारे पास होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। अगेन इनको मैं उठाता हूँ, ठीक हो गया। यस सर। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, इसका मैं नाम कर देता हूँ कैलकुलेट, बस, ठीक है। यस सर। अब इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। अब इसके ऊपर चलो मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। माउस थोड़ा सा मसला कर रहा है, अच्छा। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, इसकी भी प्रॉपर्टी है। अब टेक्स्ट बॉक्स, अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। यस अब सर। आपको नहीं पता कौन सा है, अगर कोई 2 लगाए तो उन्हें पता है, मल्टीपल तो बहुत सारे फिर कैसे करेंगे, उसके सब क्या लिखते हैं, इसकी नेमिंग कन्वेंशन TXT। अब जैसे आप प्रोग्रामिंग में TXT लिखेंगे आपके पास सारे के सारे आएंगे, फिर आपको जो रिक्वायर्ड होगा आप उससे रेलिवेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, TXT ठीक हो गया। यस सर। फिर आप टाइप कर सकते हैं, यस ठीक हो गया। बिल्कुल सर। अब पासवर्ड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन पासवर्ड नज़र ना ना आ, ठीक हो गया। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है यूज़ सिस्टम पासवर्ड करेक्टर, इसको आप कर दें, चेंज हो गया। उसको मैसेज एग्जीक्यूट करें, यस। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसे बिल्कुल भी हाइड किया जा सकता है कि ये करेक्टर ये स्टार्स में शो ना हो, जैसे डॉट्स शो हो जाए हमारे पास, क्या शो ना होता है, मतलब ये डॉट्स भी ये शो ना white हो, रहेंगे, हमारे पास white। पासवर्ड लिखा जाए, बात जगह पे देखा है सर ऐसा ना। क्या
कि वो डॉट्स भी शो नहीं होते लेकिन पासवर्ड टाइप हो जाता है ना। कुछ ना कुछ तो टाइप होगा। सर वो शो नहीं हो रहा होता ना, सर ये बस कह रहे ऐसे हैं यार जैसे खाली ये है है स्क्रीन, बस वो उसका फोर कलर चेंज कर दें। ठीक सर। ठीक सर। फोर कलर चेंज कर दें, जो टेक्स्ट का फोर कलर है वो चेंज कर दो ऑटोमेटिकली, कुछ भी नज़र नहीं है क्या लिखा है। सही सर। ठीक है। अच्छा अब मैं इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करता हूँ। अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है मेरे पास आ गई, इसमें नेम और टेक्स्ट नहीं है। इस तरह की जो डिफरेंट हो सकती हैं चीज़ें वो नहीं है, बाकी जो कॉमन हो सकती हैं वो सारी सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। उसमें से मैं एक प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ इसकी, टेक्स्ट अगर इसको मैं करूँ तो आप देखो सही सर। ठीक हो। अब मैं कहती हूँ डॉट्स की जगह ना कुछ और आना चाहिए पासवर्ड के लिए, जैसे @ होता था उसके Yes, बाद डॉलर yes. साइन होता है। बिल्कुल सर। उसके लिए हमारे पास ना हर विंडो में एक होता है करैक्टर में। आप इनमें से जितने भी करैक्टर अगर आपको जो चाहिए वो गेट करिए। अच्छा लगता है? यस सर। अच्छा बस करते हुआ अभी से डिग्री तो पूरी कर दो। तो हम क्या करते हैं, जो हमने पासवर्ड करैक्टर हमने इसको सेट किया था उसको कर लेते हैं फॉल्स, और अपना पासवर्ड करैक्टर यहाँ पर वहाँ से पेस्ट कर देते हैं। सही सर। कॉपी यही आते हैं रिकॉर्ड करता हूँ। हमें कुछ और चूज़ करना पड़ेगा, ये गेट नहीं कर रहा। बात है इसे पता है कि ये पढ़ने के बच्चे नहीं समझ आ गई है ना। ये गलत है ये इस तरफ से ये इस तरफ ऐश से, yes, ऐश उठा लेते हैं। लेफ्ट पे ये लेफ्ट पे कॉपी का लेफ्ट पे इसको स्टॉक में ये आ गया। ठीक है। आप इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर अपनी मर्जी का आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्या अगर आपको कोई ज़्यादा सही। समझ आ गया। अच्छा सर, इसका अगर बैक अगर हम ब्लैक कर देते हैं तो ये बिल्कुल नजर नहीं बिल्कुल नज़र आएगा। नहीं ठीक सर, बिल्कुल सही। अब उसके साथ हम यहाँ पर लगा लेते हैं तो यूज़ कर लेते हैं, इसका नाम है बटन। मैं इसको चलाता हूँ, बटन पे वर्किंग करता हूँ, नहीं वर्क कर रहा। यस सर। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद इसका मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। नेम की बटन के नेम कन्वेंशन क्या होगी मेरे पास, BTN ये बटन है। ठीक हो गया। अब इसकी पेमेंट कनेक्शन बताऊँगा तो क्या करूँगा, आपको मैंने बताया कि इवेंट्स बनाना। यस सर। इवेंट कैसे बनेगा, डबल क्लिक करके, जैसे डबल क्लिक करेंगे उसका इवेंट बन जाएगा। यस क्या इवेंट बना, लिंक इवेंट। इसका BTN लॉगिन मीन्स नेम से वर्किंग होगी, टेक्स्ट से वर्किंग नहीं होगी, टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जैसे। ठीक सर। तो यहाँ जो आपने पहले वर्किंग किया पेपर वर्क में, जो है उससे पहले कंसोल में किया, तो उसके लिए आप लिखते थे कंसोल डॉट राइट राइट प्रिंट कराने के लिए, मैसेज को बनाने के लिए। यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैसेज डॉट मैसेज बॉक्स सिनेरियो हो गया, सिर्फ वो चेंज हो गया कंसोल से मैसेज बॉक्स, क्योंकि ये GUI है तो आउटपुट में हमारे पास यस समझ आ गया। यस अब यहाँ पे मैं वर्किंग करना चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए। पहले वहाँ पे इनपुट लेते थे हम, रीड लाइन देते थे, यहाँ पर किससे लेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस डॉट TXT। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 याद है, यस सर। नेमिंग से मुझे पता लग गया। बिल्कुल सर।
कि ये आईडी है, ये पासवर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा सर, जितने भी होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा हमें अपने मर्जी से। अपने मन जो यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। और सर ये एक इसका मतलब बता दें सर यहाँ पर इस क्लास का ये टूल है। ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस या उस टेक्स्ट बॉक्स को सर? इस क्लास का ये टूल है, इसको बता उसको टूल को ही रहा है, लेकिन किसका टूल है ये बता रहा है साहब। ठीक सर, इस क्लास का ये टूल इस वक्त यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। ठीक सर। अब जैसे मैं डॉट लगाऊंगा, इसकी मुझे पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पब्लिक वेरिएबल्स, पब्लिक मेथड्स, पब्लिक इवेंट्स सारा कुछ एक्सेस होगा। ठीक सर। ठीक हो गया। तो उसमें से भी मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो टेक्स्ट है सारा का सारा। Yes. चाहे आपने ABC लिखी, चाहे आपने 1 2 3 के एनीथिंग टेक्स्ट आपने लिखा वो उसका टेक्स्ट है। ठीक, ये सेंसिटिव है, इसी के साथ करना। इसके इक्वल हो एडमिन के एंड दिस नॉट txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, इसके इक्वल हो कंडीशन में यही पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. सर ये पासवर्ड ऐसे सेट होता है जी। और भी बहुत सारे वे हैं, दोनों एडमिन के अभी मैंने दिया, आप खुद भी रख सकते हैं, अपना नाम रखना। ठीक है, तो आपकी मर्जी ना, कंडीशन में जो मर्जी लिखी। ठीक हो गई, Yes, sir. समझ आ गया। सर इसमें आउटपुट होता है कुछ करने की आउटपुट में जैसे मैं जगह नॉट लर्न, इधर मैं देखता हूँ एडमिन, इधर देखता हूँ एडमिन, Yes, sir. समझ आ गया। Yes, sir. इसके बाद मैं एक और बटन लगा देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। Yes, sir. एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन डॉट एग्जिट लिखा। अब यहाँ पे बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है, डायमंड। Yes, sir. जब भी ये बना हुआ आएगा इट मीन्स वो मेथड है, ठीक है। और जब भी मेथड कॉल होता है वो ब्रैकेट्स के जरिए होता है। ठीक सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया, जैसे एक्टिविटी कल करता हूँ, समझ आ गया। Yes, sir. बहुत है इतना। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, अपने 1 से 2 जितने आप लॉगिन अच्छे से फॉर्म बना सकते हो वो फॉर्म बना के अपने मंडे का, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट से ठीक है।